हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी एंड फास्ट रेसिपीज़, जहां आपको मिलेगी इजी एंड टेस्टी रेसिपीज़ बिना कोई टेस्ट से समझौता किए। और अगर आपने अभी तक टेस्टी एंड फास्ट रेसिपीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन दे रखा है, उसे भी आप दबा दीजिए, जिससे आपको मेरी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। मेथी कढ़ी की स्वादिष्ट रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही कम तेल और घी में हम इसे बनाएंगे और इतनी स्वादिष्ट आपकी कढ़ी बनेगी कि आप इसे बार बार बनाएंगे। बहुत ही सरल तरीका कढ़ी बनाने का मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आपकी कढ़ी ना तो कभी फटेगी और जो खाने का स्वाद है कढ़ी का, वो आप कभी भूल नहीं पाएँगे। आप इसे लंच, डिनर कभी भी बनाकर खा सकते हैं। खासकर चावल के साथ कढ़ी बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो चलिए फिर करते हैं रेसिपी फटाफट से शुरू। चटपटी स्वादिष्ट मेथी कढ़ी बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे बोल और बोल के ऊपर हमें झर को इस तरह से रख देना है। कढ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप दही। जितना हो सके कढ़ी बनाने के लिए जो दही आप यूज़ करेंगे वो 2 से 3 दिन पुराना होना चाहिए। हल्का सा दही में खट्टापन होना चाहिए, जिससे आपकी जो कढ़ी है बहुत ही टेस्टी बनेगी। दही को हमें इस तरह से छलनी से छान लेना है, ताकि आपकी कढ़ी बिल्कुल भी फटी फटी ना बने। कुछ छोटे छोटे इस तरह के टिप्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी, जिससे आपकी कढ़ी ना तो कभी फटेगी और साथ ही खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। दही को हमने इस तरह से छान लिया है। 1 कप दही हमने यहाँ पे लिया था, तो उसका 1.5 गुना पानी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो लगभग 1.5 कप पानी मैंने यहाँ पे ऐड किया है। पानी को भी हमें इसी के अंदर डाल देना है, ताकि जो दही इसके अंदर लगी है वो इसके अंदर नीचे आ जाए। और जो कढ़ी बनाने के लिए दही की कंसिस्टेंसी हमें रखनी है वो इस तरह से रखनी है। ये देखिए, एकदम पतला हमें इसे कर देना है। अब इसके अंदर हम मिलाएंगे बेसन। 1/4 कप इसके अंदर हम डालेंगे बेसन। यही कप मैंने यूज़ किया था दही के लिए और इसी कप से मैंने यहाँ पे बेसन लिया है। अब इसके अंदर जाएगा स्वाद के अनुसार नमक। 1 चम्मच के करीब इसके अंदर मैंने नमक डाला है। अब 1/4 चम्मच इसके अंदर जाएगी हल्दी पाउडर। हल्का सा लाल मिर्च पाउडर हम इसके अंदर डालेंगे। बाकी जो लाल मिर्च पाउडर है हम तड़के में डालेंगे। अब इसके अंदर जाएगा 1/4 चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच इसके अंदर हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर। अब इसे हम घोटेंगे घोटनी से। अगर आपके पास विस्क है तो आप विस्क से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे घोटनी से घोटने में कंफर्टेबल रहता है, इसलिए मैं इसे ही यूज़ करती हूँ। अब जब आप इसे घोटेंगे तब आपको ध्यान देना है, इसके अंदर एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए। जो बेसन है वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, गुठलियाँ सी रह जाती है, तो वो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। गुठलियाँ अगर रह जाती है कढ़ी में तो कढ़ी खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगती है। इस तरह से अगर आप घोटनी से घोटेंगे तो बहुत ही कम मिनट लगेंगे आपको इसे घोटने में। और जो कंसिस्टेंसी है फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल इसी तरह से रखनी है। इसे हमें हल्का सा पतला ही रखना है, क्योंकि जब हम इसे पकाएंगे तो ये गाढ़ी हो जाएगी। तो चलिए करते हैं शुरू कढ़ी बनाना। कढ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गैस पर रखा है कढ़ाई। कोई भी बर्तन आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे डाला है 3 चम्मच के करीब घी। घी को अच्छे से हमने गर्म होने देना है। और मेथी कढ़ी हम बना रहे हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 छोटा कप मेथी लिया है। इस हरी मेथी को मैंने अच्छे से साफ पानी से 2 बार धो लिया था। अब इसे हमें हल्का सा फ्राई करना है, ताकि इसके अंदर अगर कड़वापन है तो वो निकल जाए। इस तरह की जो छोटी छोटी मेथी आती है वो एकदम कच्ची होती है और खाने में कड़वी भी नहीं लगती है। सब मेथी को फ्राई करने के बाद जो कढ़ी का मिक्सचर हमने तैयार किया था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और कढ़ाई में डालने के बाद इसे हमें मिक्स कर लेना है और लगभग आधा मिनट तक इसे हम हिलाएंगे। उसके बाद हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर बीच बीच में हम इसे हिलाते रहेंगे। ज़्यादा कंटिन्यूसली चलाने की ज़रूरत नहीं है। इसे बीच बीच में हर आधा मिनट से भी कम टाइम में इसे आपको हिला लेना है। जब एक उबाल आने लग जाए उसके बाद आपको इसे हिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप गैस की फ्लेम उस वक्त स्लो कर सकते हैं। अभी आपको गैस की फ्लेम हाई रखनी है और इसे आपको बीच बीच में आधा मिनट से कम टाइम में भी इसे हिलाते रहना है। ये देखिए, कढ़ी में उबाल आने लग गया है। अब इसे हमें हिलाने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त हम गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे। और जो कढ़ी का कलर है देखिए फ्रेंड्स, कितना मस्त आया है। और जो कंसिस्टेंसी है ये देखिए, बिल्कुल आपको इसी तरह से कढ़ी की कंसिस्टेंसी रखनी है। गैस की फ्लेम स्लो करने के बाद इसे आपको 1 मिनट तक और पका लेना है, ताकि इसके अंदर दही का कच्चापन बिल्कुल भी ना लगे। और कंसिस्टेंसी आपको बिल्कुल इसी तरह से रखनी है, ना तो ज़्यादा गाढ़ी और ना ही ज़्यादा पतली, क्योंकि अगर आप इसे बाद में खाएंगे तो ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। कढ़ी हमारी अच्छा से पक गई है। अब गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसके लिए अब हम बनाएंगे तड़का। तो गैस ऑन करके तड़का पैन को रखेंगे हम गैस पे। अब इसके अंदर मैं डालूंगी घी। आप चाहे तो ऑयल का तड़का भी लगा सकते हैं। 1 चम्मच के करीब इसके अंदर मैंने घी डाला है। जो घी का फ्लेवर है ना कढ़ी में, बहुत ही टेस्टी लगता है। घी को आपको बढ़िया से गर्म होने देना है। मैंने बहुत ही कम घी यूज़ किया है कढ़ी को बनाने के लिए। घी के गर्म होने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 तेज पत्ता, 1/4 चम्मच राई। राई और तेज पत्ता को हमें अच्छे से चटकने देना है। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 चम्मच के करीब हींग।
हींग का जो फ्लेवर है कड़ी में बहुत ही मस्त आता है, ज़रूर ऐड कीजिएगा। और कड़ी पत्ता हम इसके अंदर डालेंगे तो लगभग 3 से 4 कड़ी पत्ता मैं इसके अंदर डालूंगी। जब मैंने कड़ी पत्ता इसके अंदर डाले तो कैमरा ऑन करना भूल गई थी फ्रेंड्स। आधी हरी मिर्च, 1/4 इंच अदरक का टुकड़ा और 3 से 4 लहसुन के कलियों को मैंने इस तरह से कूट कर डाला है। इससे बहुत ही मस्त फ्लेवर आएगा आपकी कड़ी में और इसे हमें इस तरह से मिक्स कर लेना है। जो सूखी लाल मिर्च होती है फ्रेंड्स, वो मैं इसके अंदर डालना भूल गई हूँ, तो वो मैं अलग से तड़का तैयार कर डाल दूंगी। बीच में मैंने गैस की फ्लेम इसलिए बंद कर दी थी फ्रेंड्स क्योंकि तड़का पैन जल्दी गर्म हो जाता है, उससे फिर आपका तड़का ना जल जाएगा, इसलिए मैंने बीच में गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था। अच्छे से इन सभी चीज़ों को हम फ्राई कर लेंगे और फ्राई करने के बाद आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और हल्की सी धनिया पत्ती हम इसके अंदर डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को हमें चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो तैयार है हमारा गर्मा गर्म कड़ी के ऊपर डालने के लिए तड़का। तड़के को आपको तुरंत ही डाल देना है, नहीं तो जो तड़का है आपका हो सकता है जल जाए। जो कड़ी हमने बनाई थी वो चम्मच में हल्की सी लेकर मैंने इसके ऊपर डाल दी थी ताकि हमारा जो तड़का है वो जले ना। चाहे तो इसकी जगह पे हल्का सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब गर्मा गर्म कड़ी पर हम लगाएंगे तड़का। जो तड़का हमने अभी तैयार किया है उस पूरे के पूरे तड़के को हमें कड़ी में इस तरह से डाल देना है। तड़का बनाने के लिए बहुत ही कम घी हमने इसमें यूज़ किया है क्योंकि कड़ी में ज़्यादा तड़का अच्छा नहीं लगता है। लिमिटेड तड़का अगर आप कड़ी में डालेंगे तो कड़ी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तड़के को डालने के बाद इसे आपको चम्मच से इस तरह से मिक्स कर लेना है ताकि जो तड़का है आपका कड़ी में अच्छे से मिक्स हो जाए। गर्मा गर्म स्वादिष्ट मेथी कड़ी बनकर हमारी तैयार है। इस मेथी वाली कड़ी को आप चाहे तो चावल के साथ खाइए या फिर बाजरे की रोटी के साथ भी खा सकते हैं। चावल और बाजरे की रोटी यानी कि सोगरे के साथ कड़ी बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है। वैसे तो कड़ी आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही हल्का फुल्का मील है। खासकर सर्दियों में मेथी वाली कड़ी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। हल्की सी धनिया पत्ती से इसे मैंने गार्निश कर दी है। लग रही है ना कितनी सुंदर मेथी वाली कड़ी, देखते ही खाने को मन कर रहा है। तो आप भी ट्राई कीजिए इस टेस्टी एंड इजी रेसिपी को अपने घर पर। रेसिपी अगर आपको मेरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी, फास्ट एंड क्रिएटिव रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।